हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स के पहले प्रश्न पत्र में लेसन 2। उसमें गॉस की प्रमेय जो बेटा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका निगमन करवाएंगे आपको। उसके बाद में अगली वीडियो में या फिर इसी वीडियो में आपको देंगे इस पर डिपेंड क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में काफ़ी तक पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या है बेटा? गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय क्या है? तो यहाँ पर बेटा गॉस ने क्या बताया था कि किसी बंद गोलीय कोश से बेटा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस कोश के भीतर स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई गोलीय कोश है, इसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से कहा जाए इसका कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा गॉस के प्रमेय के अनुसार। तो उन्होंने क्या बताया था, किसी गोलीय कोश से, ये जैसे कि गोलीय कोश है बेटा, तो यहाँ से जो भी फ्लक्स आउट होगा, बाहर जाएगा, वो जो टोटल फ्लक्स होगा बेटा फाई ई, वैद्युत फ्लक्स का सिंबल फाई ई होता है। तो जो भी फ्लक्स होगा बेटा वो इसके भीतर जो भी चार्ज स्थित होगा, चार्ज कितना है Q है, और निर्वात की वैद्युतशीलता इसके अनुपात के बराबर होगा। तो उन्होंने क्या बताया, किसी बंद गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस गोलीय कोश के भीतर स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि Q चार्ज स्थित है, तो हम करेंगे Q/ε0। यदि यहाँ पर 8Q होता तो यहाँ से गॉस की प्रमेय लागू करते तो क्या होता। गॉस ने बताया था किसी बंद गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस कोश के भीतर, इस कोश के भीतर जो भी आवेश स्थित है, उस कोश के भीतर स्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना बेटा 8Q है, उस कोश के भीतर स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। यानी जितना आवेश स्थित होगा वो ऊपर डाल देंगे और नीचे निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका जो रेशियो आएगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो यहाँ पर गॉस के नियमानुसार फार्मूला क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर Q/ε0। मान लेते हैं कोई गोलीय कोश है, इसके भीतर Q चार्ज है, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार इस गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई किसके बराबर होगा, उस कोश के भीतर स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। तो ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फार्मूला बेटा, इसको राइट कर लीजिए और फिर इसका करवाते हैं डेरिवेशन। राइट करो। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल के आकार को कोई कोश है, इसके भीतर बेटा 8Q पॉजिटिव माइनस का 1Q चार्ज क्लोज है। तो हम आपसे पूछें बेटा गॉस की प्रमेय के अनुसार इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इससे गुजरने वाला बेटा कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस ने बताया था बेटा किसी बंद गोलीय कोश से, उन्होंने गोलीय कोश पर प्रयोग किया था। बाकी यहाँ पर गॉस की प्रमेय ये कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल गोलीय कोश पर ही लागू करें। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था, किसी बंद गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो इससे जो आउट होगा वैद्युत फ्लक्स वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर जितना भी चार्ज क्लोज है, तो इसके अंदर कितना चार्ज क्लोज है बेटा 8Q पॉजिटिव है और 1Q निगेटिव है। तो टोटल चार्ज कितना क्लोज है बेटा, 8Q से 1Q सब्ट्रैक्ट मार देंगे तो बचेगा 7Q/ε0। तो यहाँ पर गॉस के नियम के अनुसार इसके अंदर जो भी चार्ज स्थित है वो ऊपर और नीचे निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका जो रेशियो होगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताओगे, मान लेते बेटा ये कोई गोलीय कोश है बेटा, यहाँ पर ये 1Q यहाँ पर चार्ज है और 8Q यहाँ पर है, माइनस का बेटा 1Q है।
तो यहाँ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो चलिए बताइए कितना होगा। कुछ लोगों के मन में विचार आ चुके होंगे कि यहाँ पर 8Q से 1Q सब्ट्रैक्ट मार देंगे तो बचेगा 7Q, और 1Q ये रहा तो 8Q हो जाएगा, यानी प्लस Q से ये तो प्लस Q है और ये माइनस Q है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8Q अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। ये गलत तरीका था। उन्होंने क्या बताया था, किसी बंद गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस गोलीय कोश के भीतर स्थित कुल आवेश, यानी जो कोश के भीतर चार्ज होगा वही गॉस की प्रमेय में वैलिड है। बाहर का चार्ज और पृष्ठ का चार्ज वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए ये जो चार्ज बेटा ये कहाँ पर है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर है। ये चार्ज गोलीय कोश के भीतर नहीं है, इसलिए इस चार्ज को हम यहाँ पर रिसीव नहीं करेंगे। उन्होंने क्या बताया था, गोलीय कोश के भीतर स्थित कुल आवेश, जो आवेश गोलीय कोश के भीतर स्थित है वही रिसीव होगा, बाकी पृष्ठ का और गोलीय कोश के बाहर का चार्ज यहाँ पर रिसीव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा गॉस की प्रमेय के अनुसार कितना होगा, ये चार्ज मान्य नहीं होगा क्योंकि पृष्ठ पर है, यहाँ से 8Q पॉजिटिव और Q माइनस का है, तो ये हो जाएगा बेटा 7Q, क्योंकि यही दोनों चार्ज बेटा गोलीय कोश के भीतर हैं, बाकी ये तो पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ पर का चार्ज वैलिड नहीं है, ना कि बाहर का। तो बाहर का और पृष्ठ पर का चार्ज वैलिड नहीं, तो ये हो जाएगा 7Q बटे एप्सिलॉन जीरो। यही फाइनल आंसर है। और नेक्स्ट है, ये गोलीय कोश है, ये गोलीय कोश है बेटा, ये गोलीय कोश है। यहां से बेटा 6Q है, ये माइनस का Q है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस गोलीय कोश से बेटा कुल कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर जाएगा, तो बताइए आप लोग, बताइए। हम लिख रहे हैं, कुछ बच्चे सोच लिए होंगे कि यहाँ से 6Q और ये माइनस का Q सब्ट्रैक्ट मार देंगे तो ये आएगा बेटा 5Q बटे एप्सिलॉन जीरो, लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि गॉस ने बताया था बेटा किसी बंद गोलीय कोश के लिए, उन्होंने क्या बताया था, किसी बंद गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। उन्होंने कैसे गोलीय कोश की बात की थी, बंद गोलीय कोश की, लेकिन ये जो गोलीय कोश है बेटा ये हमारा बंद नहीं है। यहाँ पर बेटा देख पा रहे हैं ये खुला है इस साइड से, तो यदि खुला गोलीय कोश है वहाँ पर बेटा गॉस की प्रमेय लागू नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, अब गॉस की प्रमेय लागू होगी तब जाकर के ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। तो याद रखें गॉस की प्रमेय कहाँ पर वैलिड है, गॉस की प्रमेय लागू करने के लिए बेटा कोश जो होना चाहिए ये बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, किसी भी तरीके से खुला नहीं होना चाहिए। और चार्ज कहाँ का वैलिड है बेटा, चार्ज पूर्णतया इस गोलीय कोश के भीतर का ही वैलिड है, पृष्ठ का और बाहर का चार्ज बेटा वैलिड नहीं है। तो गॉस की प्रमेय लगाते समय बेटा दो नियमों को ध्यान में रखेंगे, कोश हमारा कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और चार्ज हमेशा कोश के भीतर का लेंगे। बाकी कोश की आकृति चाहे जिस तरीके से हो, चाहे वो ट्रेंगल के आकार का हो या फिर गोले के आकार का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब बात करते हैं गॉस के प्रमेय की डेरिवेशन की। ये बेटा डेरिवेशन करना है आपको, तो इसको कैसे करेंगे, बस बंद रखो। तो देखिए ये बेटा हम डेरिवेशन करेंगे गॉस की प्रमेय का। गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला था बेटा, फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन जीरो, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ से बेटा ये कोई गोलीय कोश है, ये गोलीय कोश है बेटा, गोलीय कोश से ये छोटा सा एक कट लिया गया है, कट लगाया गया है बेटा। तो
तो ये जो कट लगाया गया बेटा ये साइड से कट किया गया है, ना कि सामने से बेटा, ये साइड से कट किया गया है। जिस तरीके से बेटा एक क्यूब होता है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इसका एरिया वेक्टर किधर होता है, ये सब आप लोगों को पता होगा यदि हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर बेटा जैसे क्यूब है, जिस सरफेस का एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस से अवे और परपेंडिकुलर होता है, यानी दूर की ओर और लंबवत होता है। तो मान लेते हैं ये पृष्ठ है बेटा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की ओर होगा, दूर की ओर, और जो ये वाला सरफेस है बेटा इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा, और जो ये वाला सरफेस है बेटा इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और इधर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा। निचले वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे होगा और पीछे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर पीछे की ओर होगा। ठीक इसी तरीके से बेटा ये कोई गोलीय कोष है, यानी गोले का दूसरा रूप समझो। यहाँ पर मैंने जो कट लगाया है ये सामने से नहीं लगाया है कट, ये बेटा साइड से कट लगाया है, साइड से, जैसे कि उधर वाले सरफेस से कट लगाया जाए। तो इसका बेटा एरिया वेक्टर कहाँ होगा, उस साइड होगा। यदि सामने से कट लगाया जाता तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड होता, फिर इधर से कट लगाया जाता तो इसका एरिया वेक्टर इधर से कट लगाते इस तरीके से, तो इसका एरिया वेक्टर बेटा इस तरफ, नीचे से कट करते तो नीचे, ऊपर से कट करते तो ऊपर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये बेटा ये जो मैंने कट लगाया है ये साइड से लगाया गया है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, उधर होगा। और इसके अंदर जो चार्ज स्थित है वो क्या है बेटा, क्लोज है क्यू, पॉइंट चार्ज की तरीके से बेटा। इसकी जो रेडियस है वो आर है। कितनी रेडियस बेटा, आर है। तो यहाँ पर ये जो बहुत छोटा भाग है, छोटे भाग को बेटा क्या बोलेंगे, अल्पांश, यानी ये जो छोटा भाग है बेटा अल्पांश। तो अल्पांश की चीजें जहाँ पर राइट की जाती है बेटा उनके साथ में डी लगाया जाता है। जैसे कि आपसे बोले कि पूरा बोर्ड है बेटा, पूरे बोर्ड का एरिया कितना होगा, तो आप बताओगे ए। फिर उसके बाद में पूरे बोर्ड से बेटा इतना टुकड़ा हम कट कर लेते हैं, इस भाग का कितना एरिया होगा, तो आप बताओगे डेल्टा ए। क्योंकि पूरे बोर्ड की अपेक्षा ये वाला टुकड़ा जो है एक छोटा टुकड़ा है, उसके बाद में इस टुकड़े से बेटा एक टुकड़ा और हम कट कर लेते हैं, टुकड़े से टुकड़ा कट किया गया है, इसका एरिया कितना होगा, तो आप बताओगे डी ए। यानी जो डेल्टा लगाया जाता है वो छोटे वस्तु के लिए लगाया जाता है, जो डी यूज किया जाता है वो अति सूक्ष्म वस्तु के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर बहुत ही छोटी राशि को हमें राइट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैंने कट लगाया है ये पूरी सरफेस को देखते हुए बेटा बहुत ही सूक्ष्म है। तो यहाँ से जो भी आउट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बहुत ही सूक्ष्म होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अल्पांश भाग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, फाई बराबर ए कास थीटा होता है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला फाई बराबर ए कास थीटा। तो यहाँ पे बेटा कितने से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, केवल सूक्ष्म भाग से। तो जब केवल सूक्ष्म भाग से गुजरेगा तो बहुत ही सूक्ष्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। पूरी सरफेस से गुजरता तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स होता, काफ़ी वैद्युत बल रेखाएं इसको छेद करके आर पार हो जाती। लेकिन सूक्ष्म भाग से गुजरेगा बेटा तो बहुत ही कम सूक्ष्म रेखाएं इसमें से बस निकलेंगी, तो रेखाओं की संख्या, छेदने वाली रेखाओं की संख्या बेटा बहुत ही कम होगी। तो इसलिए अल्पांश भाग का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा वो बहुत ही सूक्ष्म होगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण हम लोग यहाँ पर डी यूज कर देंगे, डी लगा देंगे। उसके बाद में ये ई हो गया, ये ए है क्षेत्रफल। तो पूरे सरफेस का क्षेत्रफल बेटा ए,
और ये जो मैंने कट किया है ये बहुत ही सूक्ष्म है, तो इसका क्षेत्रफल भी बेटा बहुत ही सूक्ष्म होगा। तो इसलिए ए की जगह पर क्या यूज करेंगे, डी ए यूज करेंगे। और उसके बाद में जो थीटा होता, थीटा एंगल दिस एंड दिस, यानी जो थीटा होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर अर्थात डीए के मिड का एंगल होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव चार्ज से बेटा अवे होती है, दूर होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से बेटा दूर की ओर जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दूर की ओर जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट की इधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अवे होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डी ए और ई के मिड का जो एंगल है वो कितना है बेटा, 0 है। तो थीटा के प्लेस पर बेटा 0 फील कर देंगे, क्योंकि जो थीटा होता है वो डी ए और ई के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर बेटा अब लिखेंगे संपूर्ण गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब हम बात करते हैं पूरे संपूर्ण जो है गोलीय कोश, इसे पूरे से कितना आउट होगा फ्लक्स। तो यहाँ से बेटा सूक्ष्म भाग से जैसे बात की है तो बहुत ही सूक्ष्म आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो है बहुत ही कम है, तो जितनी कम एरिया होगी वहाँ से उतनी ही वैद्युत प्रलेखाएँ कम पास हो पाएंगी। जैसे कहा जाए यहाँ इतनी एरिया से वैद्युत प्रलेखाएँ पास करना है तो बहुत ही रेखाओं की संख्या कम होगी, और यदि इतनी एरिया है तो यहाँ से जो वैद्युत प्रलेखाएँ पास होंगी इसको छेदेंगी तो रेखाओं की संख्या बेटा बहुत होगी। तो जो रेखाओं की संख्या होती, छेदने वाली रेखाओं की संख्या बेटा वही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ पर छेदने वाली रेखाओं की संख्या कम, इसलिए इसका वैद्युत फ्लक्स कम, और यहाँ से छेदने वाली रेखाओं की संख्या बेटा ज़्यादा होगी, तो यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स आउट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए पूरी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट होगा वो बहुत ही होगा। तो यहाँ से हाई ई नोट करेंगे तो ये डी यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि संपूर्ण गोलीय कोश के लिए बहुत ही होगा। तो यहाँ से सूक्ष्म राशि थी, अब ये बड़ी राशि हो गई बेटा, तो यहाँ से डी हटा देंगे और यहाँ पर होगा ई, और इसके बाद बेटा यहाँ पर डी ए था अल्पांश भाग का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं पूरे सरफेस की, तो पूरे सरफेस का बेटा क्षेत्रफल क्या होगा, ए। तो डी ए की जगह पर हम कर देंगे ए, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 बेकार लिखना, क्योंकि यहाँ देखो डी ए और ई के बीच का जो एंगल है वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर इसका मान 1 आएगा। अब हम बात करते हैं बेटा हाई ई और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है किसी बिंदु आवेश के कारण वो क्या होती बेटा, वो होती है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0/r²। तो ये पॉइंट चार्ज बेटा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी। तो यहाँ से बेटा ई की जगह पर हम ई का मान रख देंगे, तो हमको मिलेगा बेटा यहाँ से ई के प्लेस पर ई की वैल्यू फिल कर देंगे गुणे ए बेटा एरिया, तो इसका एरिया बेटा है गोलीय कोश का, तो गोलीय कोश का यानी ये जो कोश है ये गोले के आकार का है, इसलिए इसका नाम गोलीय कोश पड़ा। तो जो गोले का आकार का है तो गोले का एरिया जो होता है बेटा वही फिल किया जाएगा। तो जो वृत्त होता है वृत्त का एरिया होता है बेटा πr², और जो गोला होता है इसका होता है बेटा 4πr²। तो एक गोला है तो गोले का बेटा एरिया क्या फिल करेंगे 4πr², क्योंकि ये जो गोलीय कोश है बेटा ये गोले के आकार का है, तो इसका जो एरिया फिल किया जाएगा तो वही होगा जो गोले का होता है। तो गोले का क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr²। तो एरिया ये हो गया ई की जगह पर ई की वैल्यू,
अब यहाँ से बेटा गुणे का साइन है तो तिरछा कट कर सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई कट कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बेटा फाई ई बराबर क्यू की मल्टीप्लाई 1 से, तो क्यू हो जाएगा अपान में क्या बेटा एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से बेटा यही हमारा डेरिवेशन है, यही में लाना था, तो सिद्ध हो गया है। और ये डेरिवेशन बेटा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं।